दैट पॉइंट वाज आई स्टार्टेड लाफिंग आफ्टर दिस ना रोज कोई नहीं पढ़ता मैथ्स है टफ है मेहनत लगेगी बस ऐसे वो टॉलरेट नहीं करता यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन दी इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज एज वेल ट्यूशन फीस इज जीरो जैसा सीट तुम प्लान करोगे एंड में वैसा ही तुम्हें पेड मिलने वाला है पैकेजेस देखो एवरेज मीडियम पैकेजेस हाईएस्ट पैकेजेस ओके हे ऑल हेलो एवरीवन सो वेलकम टू द टुडेज सेशन आज मैं एक बहुत अमेजिंग चीज जो मैं काफी टाइम से करना चाह रहा था बट कर नहीं पा रहा था या सो आई ब्रॉट दिस टुडे तो आज मैं डिस्कस करूंगा ISI's डार्क रियलिटी एक मिसकंसेप्शन है ठीक है तो वी हैड अ कमेंट ऑन वन ऑफ आवर वीडियोस कि जो तुम ये देख भी पा रहे हो स्क्रीनशॉट सो वी हैड अ कमेंट ऑन वन ऑफ आवर वीडियोस जो विच वाज सेइंग कि सर ISI नहीं जाना एंड दे स्टेटेड द रीजंस ठीक है नाउ व्हेन आई स्टार्टेड रीडिंग दिस मैसेज ना तो मुझे क्या था आई टेल यू द कंटेंट ठीक है मैं कंटेंट प्रॉपर दिखाऊंगा आई विल गो थ्रू द ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ दिस ठीक है तो दैट पॉइंट वाज आई स्टार्टेड लाफिंग आफ्टर दिस ठीक है एंड ऐसा नहीं है कि उससे कुछ पढ़ नहीं लिखा या फिर ऐसा था कोई ह्यूमरस था उसके अंदर बट द पॉइंट वाज कि आई वाज अमेज्ड आई वाज लाइक कि यार कोई इस इंफॉर्मेशन को कितने अलग तरीके से परसीव कर सकता है कि एक हार्मलेस इंफॉर्मेशन को नेगेटिव वे में कैसे देखा जा सकता है डर कैसे बिठाया जा सकता है एक सिंपल सी चीजों से ठीक है सो आई स्टार्टेड लाफिंग एंड आई वाज लाइक कि नहीं यार कि बनता है ये अवेयरनेस पॉइंट ऑफ व्यू पे ना ये वीडियो तक बनता ही है तो करेंगे तो चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस ठीक है एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल चलो ओके आई एम रजित तुम्हें पता है यार पास आउट फ्रॉम ISI कोलकाता तो ठीक है तो जो मैं बोलूंगा इसके बारे में दैट विल बी फ्रॉम माय पर्सनल एक्सपीरियंस ठीक है आई हैव बीन देयर आई हैव अ लॉट ऑफ कनेक्शंस राइट नाउ एंड देखिए मेरी तो बात होती रहती है एंड आई जस्ट ओके लेट्स स्टार्ट ठीक है तो पहले कहते हैं सर प्लीज डोंट गो टू ISI इफ यू वांट प्लेसमेंट एंड डोंट एंजॉय स्टडी you have to study almost every day consistently to cope up with the level of students here पहली तो बात बच्चा ना रोज कोई नहीं पढ़ता मैं तुम्हें इतना बता देता हूँ नो वन इज स्टडिंग देयर एवरी डे ना मैं पढ़ा ना मैंने आज तक किसी को पढ़ते थे हाँ मेहनत लगती है ठीक है मैथ्स है टफ है मेहनत लगेगी कोई बात नहीं बट इसका ये थोड़ी कि तुम रोज गधों की तरह थोड़ी पढ़ते रहते हो वहाँ पे कि 6 से 8 घंटे पढ़ रहे हो भाई कोई नहीं पढ़ रहा ठीक है तुम जाओ अंदर तुम मिल के आओ तुम्हें कोई ऐसा पढ़ता हुआ नहीं दिखने वाला जो ठीक है जो रोज 6 से 8 घंटे पढ़ रहा है हाँ एग्जाम्स आएंगे या फिर तुम्हें चीज़ें समझनी है तुम्हें एफर्ट एक डालना पड़ेगा मिनिमम एफर्ट तो डालना ही है बट मुझे एक बात सीधी सीधी मैं पूछूंगा भाई कहाँ एफर्ट नहीं डालना कौन तुम्हें फ्री में चीज़ें दे रहा है कौन तुम्हें दे आर सेइंग कि यार यू डोंट पुट इन द एफर्ट एंड यू विल गेट द रिवॉर्ड्स कहाँ पे हो रहा है ऐसा मुझे बताओ ठीक है तो ISI भी एक सिमिलर एफर्ट डिमांड कर रहा है ना तो पॉइंट इज वो जिस जगह एफर्ट डिमांड कर रहे हैं ठीक है वो थोड़ी सी टफ होती है स्टार्टिंग के लिए ठीक है द काइंड ऑफ मैथमेटिक्स यू गो थ्रू ये तो वो थोड़ी सी टफ होती है नो डाउट बट इसका ये तो नहीं है कि भाई डर के बैठ ही जाओ मेहनत ही नहीं करेंगे ठीक है तो ये तो बिल्कुल स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है यू हैव टू स्टडी ऑलमोस्ट एवरी डे कंसिस्टेंटली भाई पार्टीज करते थे अच्छी खासी हमने पार्टीज की हैं सीनियर स्ट्रीट्स देते हैं खुद भी एज अ ग्रुप स्ट्रीट्स पे जाते थे इतनी ठीक है तो वी हैड अ लॉट ऑफ फन ठीक है वहाँ पे स्पोर्ट्स डेज भी होते हैं सब कुछ होता है ठीक है पूरा फन करते हैं इंटरनल स्पोर्ट्स डे भी रखते हैं ठीक है जो फैकल्टीज होती है उनके साथ भी होता है ड्यूरिंग द फेस्ट फेस्ट भी होता है ठीक है बस इस साल नहीं हुआ बट फेस्ट भी होता है ठीक है ISI में ठीक है उसके बाद several students fail in the first year not promoted to second year अब बच्चा यार ये देखो ये फर्क क्या होता है मैं तुम्हें बताऊं तुम्हारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है फेल वहां पे भी होते हैं बच्चे ठीक है बस फर्क इतना होता है उनके वो बैकलॉग में डाल दिया जाता है एंड दे आर अलाउड टू कवर द बैकलॉग्स इन द लेटर ईयर्स कि कितने तो ऐसे बच्चे होते हैं तुम्हारे IITs में ऐसे बच्चे होते हैं जो 8th ईयर के बाद जब 8th सेमेस्टर के बाद 4th ईयर के बाद अपनी जॉब से वापस आ रहे होते हैं बैकलॉग क्लियर करने बस ISI वो टॉलरेट नहीं करता ISI इज लाइक कि ठीक है हम प्रमोट नहीं करेंगे हम ये बैकलॉग्स वाला सिस्टम नहीं बनाने देंगे तुम्हें तुम 2 पेपर्स क्लियर करो एंड द पॉइंट इज फेल होते भी क्यों ठीक है बिल्कुल फेल का सिनेरियो ये है कि होते हर जगह फेल है बस ISI प्रमोट नहीं करने देता तुम्हें वहां पे तुम्हें प्रमोट नहीं करने देता टू नेक्स्ट ईयर ठीक है फेल होते भी क्या देखो अब यार अगेन तुम फ्री में अगर चाहोगे कि तुम्हें मिल जाए सब कुछ तो भाई फिर तो ना ही जाओ ठीक है फिर ऐसा तो पक्का नहीं है कि तुम्हें फ्री में सब कुछ चाहिए ठीक है उसके बाद द पॉइंट इज बच्चे फेल कौन से होते हैं यार ठीक है अब हर एक को ना ये लगता है कि सबसे पहले एक मिसकंसेप्शन जो बच्चे के अंदर जाता है कि भाई अगर हम मैथ्स हम गए हैं वहाँ पे तो हम स्टर्ड है मैथ्स में हमें सबसे अच्छी मैथ्स आती है भाई सीखना है अभी तुम क्लास 12 पास आउट गए हो ओलंपियाड में जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग थे 12वीं तक ही तुमने पढ़ाई की अभी तक 12th तक किया ड्रॉपर हो गए ठीक है कितने साल पढ़ लिए नाउ यू आर एक्सपेक्टिंग कि यू आर वांटिंग टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैथ्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड ठीक है तुम इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट से तुम टॉप 60 बच्चों में अपने आप को गिनवाना चाह रहे हो
ठीक है, तुम इसके बाद तो यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इंडिया इन दी इन फॉरेन यूनिवर्सिटीज एज वेल। ठीक है, यू आर प्लानिंग टू बी अ मैथ रिसर्चर एंड यू आर सेइंग कि तुम एक 12th मैथ्स के बेसिस पे तुम आगे की मैथ सीखना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, बस ऐसे ही तुम मैथ्स मान के बैठ के तुम्हें सब कुछ आ गई है एंड यू आर लाइक कि हाँ हम कर लेंगे। ठीक है, फिर पेपर के एक दिन पहले बुक्स खोलोगे तो यही होगा, फेल ही होगे। पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, मैथ सीखनी है, क्यों नहीं, तो मेहनत तो लगेगी ना। ठीक है, तो फेल होने का रीजन ये। दूसरा, बहुत बच्चों को ना एक फ्रीडम मिलती है, 12th तक कितने बच्चे होते हैं जो अपने घरों में होते हैं, सबके पास एक क्लियर एम होता है कि यार कॉलेज मिल जाए, बस एक तो इंडिया की मिसकंसेप्शन है कि बस कॉलेज मिल जाए, कॉलेज में जाके ना फिर मस्ती करेंगे। भाई मस्ती करोगे फिर और क्या होगा, मतलब मस्ती करो, मना नहीं करता कोई, पढ़ाई भी तो करो साथ में, जो डिमांड है। बस इतना फर्क होता है कि अगर तुम्हें आईआईटीज में तुम जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें एक हफ्ता पहले पढ़ के अगर सब कुछ हो जाता है तुमसे 1 वीक बिफोर स्टडिंग एंड यू आर एबल टू स्कोर अ डिसेंट टॉपर, तुम वहाँ पे भी नहीं बनते हो एक हफ्ता पहले पढ़ के, तुम्हारी वहाँ पे सीजी 8 के आसपास आ जाती है। ठीक है, और वहाँ पे रिलेटिव स्केल है सीजी का, यहाँ पे एब्सोल्यूट स्कोर चलते हैं, फर्क समझो। वहाँ पे सीजी रिलेटिव है। ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि तुम्हें वहां पर कि अगर तुम 33 मार्क्स आ रहे हो टॉपर के 40 तो भी तुम्हें 8 की तरह देखा जाएगा, 8 on 10 देखा जाएगा तुम्हें। ऐसा वो चीज नहीं कर रहा, ऐसे एब्सोल्यूट मार्किंग कर रहा है। ठीक है, और सेकेंडली तुम्हारे आईआईटीज में भी मैथ्स में एब्सोल्यूट मार्किंग ही होती है, स्कोर जितने आए उतने ही मैटर करते हैं, रिलेटिव मैथ्स में भी नहीं होती वहां पर। ये तो यहाँ पे मार्किंग हो रही है, यहाँ पे उन्होंने पासिंग मार्क्स तो 35 भी रखे हुए हैं, जो हर जगह होते हैं 35 मार्क्स पासिंग मार्क्स, वो भी उन्होंने यहाँ पे रखे हुए हैं। नाउ यू आर टेलिंग मी दैट यू आर नॉट एबल टू स्कोर 35 एंड द रीजन इज डिफिकल्टी है, थोड़ा होगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ ही ईजी है, डिफिकल्टी लेवल्स हैं। ठीक है, बट अगर तुम्हें पढ़ना भी तो पड़ेगा ना उसके लिए, ऐसा तो है नहीं तुम्हें एकदम से ऐसे जादू की तरह बोल दिया कि भाई कि बस ठीक है अब पेपर आके करो पास एकदम से, फिर नहीं कर पा रहे हो, ऐसे बेवकूफ थोड़ी बना रहा कोई तुम्हें। बताया जाता है कि मस्ती करो साथ में पढ़ो। ठीक है, तुम्हें जितना किया तुमने, तुम जैसे बताया मैंने कि आईआईटी में एक हफ्ते पहले पढ़ के हो जाता है, यहाँ पे 2 हफ्ते 2.5 हफ्ते पहले पढ़ना शुरू कर दो रिगरसली। आईआईटी में एक हफ्ता पहले रिगरसली पढ़ के हो रहा है, यहाँ पे 2-2.5 हफ्ते पहले पढ़ के भी तुम आराम से एग्जाम्स निकाल लोगे। ठीक है, एक डिसेंट परसेंटेज 75% तुम ला सकते हो। ठीक है, नाउ इफ यू वांट टू बी इन द ब्रैकेट ऑफ द 90s तो मेहनत लगेगी तुम्हारी, और वो आईआईटीज में भी लगती है। भाई तुम सीएस या इंजीनियर वो इलेक्ट्रिकल के बच्चे उठा के देख लो, भाई पूरा दिन वो भी पढ़ते रहते हैं, पूरा दिन वो भी कोडिंग करते रहते हैं, मेहनत उनकी भी लग रही होती है हर जगह। ठीक है, और आई कैन गिव यू दिस इन राइटिंग, द रिस्क, ठीक है, जो सॉरी नॉट रिस्क, द आईआईटी स्टडी प्लस स्किल का जो रिवॉर्ड है ना, और वर्सेस आईएसआई स्टडी प्लस स्किल का रिवॉर्ड है, आईएसआई का स्किल प्लस स्टडी रिवॉर्ड इज वे बेटर देन आईआईटी, मैं इतना बता देता हूँ। तो ठीक है, सबसे बड़ी चीज कंपटीशन ही नहीं है उतना। आईआईटी का एक साल का इनटेक होता है 1000 बच्चे, तुम पूरा आईएसआई इकट्ठे कर दो तो भी 1000 बच्चे नहीं है। ठीक है, द काइंड ऑफ रेयर काइंड ऑफ पर्सन यू आर बिकमिंग। ठीक है, तुम ये तो नहीं बोल सकते ना कि ठीक है सर कार्बन से डायमंड बन गया। ठीक है, तो कार्बन बोलेगा कि मैं बिना अंडर प्रेशर, बिना हीट, बिना वो सब झेले मैं डायमंड की तरह बनूं, ठीक है, मुझे डायमंड वाला ट्रीटमेंट मिले, तो बेवकूफ़ी हुई ना बोलना। डायमंड बनना है तो करो डायमंड वाली तैयारी। ठीक है, और ये तो उतना भी नहीं है, ठीक है, इतना भी टफ नहीं है जितना वो बोला जा रहा है। यू हैव टू स्टडी। ठीक है, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा ना, बिना पढ़े थोड़ी सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें बच्चों को वही लगता है कि यार मुझे तो मैथ्स आ गई है, ठीक है, मैं तो एग्जाम क्वालिफाई करके आया हूँ, आई मीन इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स, मुझे पढ़ना नहीं है। भाई तो क्यों आए हो फिर यहाँ पे? ठीक है, बिल्कुल ही नहीं पढ़ोगे फिर तो यही होगा ना। ठीक है, तो ये चीज समझो कि जो प्रमोट नहीं होता उसका रीजन ये होता है। ठीक है, एंड कितने बच्चे ऐसे भी होते हैं जो जस्ट क्वालिफाई किए होते हैं एग्जाम, बट आफ्टर अ ईयर दे आर द टॉपर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ठीक है, मेहनत तो लगती है, थोड़ी तो करनी पड़ेगी। तुम बिना मेहनत के रिवॉर्ड करना चाहो तो सच में आई ऑल्सो से डोंट गो टू आईएसआई। तुम्हें बिना मेहनत के रिवॉर्ड मिलना है तो आईएसआई ना जाओ, बट ट्रस्ट में तुम्हें कोई और जगह मिलने भी नहीं वाली जहाँ पे बिना मेहनत के तुम्हें रिवॉर्ड्स मिलेंगे, बिना मेहनत के तुम्हें अच्छी प्लेसमेंट्स मिलेंगी। ठीक है, ये मुझसे आज लिख के ले लो। द नंबर ऑफ सीट्स इज लेस। ठीक है यार, अब तुम वही बोल रहे हो, फिर वैल्यू भी तो फिर उतनी ज्यादा मिल रही है ना, नंबर ऑफ सीट्स आर लेस, एब्सोल्युटली राइट। ठीक है, बट जो वैल्यू जो वो तुम्हें दे रहा है, ठीक है, द काइंड ऑफ रिटर्न आरओआई तुम्हारी लिटरली जीरो टाइप होती है। हॉस्टल फीस इज 200 रुपीज अ मंथ, ट्यूशन फीस इज जीरो। ठीक है, बचा क्या? और मेस में भी तुम अपना वो, ठीक है, बस मेस की जो नॉमिनल फी होती है वो तुम देते हो वहां पे जाके। ठीक है, तुम्हें वो भी नहीं लेनी, वो भी ऑप्ट आउट तुम कर दो, वो अलग चीज है। भाई खर्चे भी नहीं है, आरओआई तुम्हारा लिटिल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज जीरो, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल, जीरो टाइप चीज है। ठीक है, उल्टा तुम्हें आईएसआई पे कर रहा है 5000 रुपीज। आईएसआई तुम्हें साफ साफ बोल रहा है यार कि ठीक है, यू आर स्टडिंग हियर, वी ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट यू हैव सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, लेट्स से यू आर नॉट फ्रॉम अ वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड, तो द पॉइंट इज तुम्हें 5000 रुपये दे रहे हैं हम, तुम पढ़ाई करो। तुम्हें अपना खाना कैसे करोगे, तुम्हें किसी और एक्टिविटी में इंडल्ज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तुम पे लोन का प्रेशर भी नहीं डालने आने देते हम लोग,
बैंक से, ठीक है, तुम पढ़ो, तुम रिसर्चर बन रहे हो, यू आर गोइंग टू बी इंडिया वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस, ठीक है, ऐसे तुम्हें ये भी टेक केयर कर रहा है तुम्हारे लिए, एंड उसके बाद भी तुम पढ़ोगे नहीं जाके थोड़ा सा भी, ठीक है, मैं अगेन मैं वही करूँ, बहुत ज्यादा भी नहीं डिमांड, थोड़ा सा भी नहीं पढ़ोगे तो यार हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि यू विल गेट दी गुड रिटर्न्स, ठीक है, जबकि सुना है ना, जो बोगे वही मिलेगा, ठीक है, जैसा सीड तुम ग्रो करना चाहोगे, जैसा सीड तुम प्लांट करोगे एंड में वैसा ही तुम्हें पेड़ मिलने वाला है। तो सीड तो अच्छा प्लांट करो ना, एटलीस्ट एक बेसिक रिक्वायरमेंट्स तो पूरी करो, ठीक है, एंड 35 का क्राइटेरिया है, 35 मार्क्स होता है वहां पे कट ऑफ, ठीक है, द सब्जेक्टिव पेपर इज ऑफ ओलंपियाड लेवल एंड रिक्वायर्स गुड मैथमेटिकल स्किल्स, अगेन यू आर वर्किंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ इंडिया, ठीक है, ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अगेन यार, तुम ये वो चीजें बोल, ये मैं बोल के पढ़ के हंस रहा था, ठीक है, तो ठीक है ना, तो होगा, यू आर ट्राइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट, तुम बोलोगे सर मुझे तो एनसीईआरटी आती है, बस एनसीईआरटी से ऊपर एक ढेला वर्ड नहीं आता, बट आई वांट टू बी इंडियाज बेस्ट, भाई तुम्हारा एफर्ट यहीं पे जीरो था, करो ना काम फिर इन चीजों पे, ठीक है, हाउ कैन यू से सच थिंग्स, ठीक है, उसके बाद ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ ओलंपियड लेवल तो ठीक है ना, मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, मैथ्स का इंस्टीट्यूट है, ये तो क्यों नहीं अच्छी स्किल्स चाहिए उसे, और कौन नहीं चाहता भाई, तुम जेई एडवांस देखो, वो तो वर्ल्ड के वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स में आता है, ठीक है, वहां पे स्किल्स नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी तो मेहनत मांगता है, जाके देखो एनसीईआरटी पढ़ के सिर्फ वहां पे एग्जाम देने, फिर मुझसे बताना कितने मार्क्स है, कितने क्वालिफाई करें, नेगेटिव नंबर आएंगे वहां पे भी तुम्हारे, पेपर अच्छा होना है ठीक है, तो ये नेगेटिव पॉइंट कैसे हुआ इसका, ठीक है, there are 23 seats in general category out of which 8 of 10 are already occupied by RMO qualified students, मैं ना यहाँ पे चीख चीख के थक गया, कैलकुलस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फंक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, +1 +2 वाले जो होते हैं दोनों ओलंपियाड्स के पार्ट नहीं है, तब ओलंपियाड में फंक्शन आता है, कैलकुलस तो बिल्कुल ही नहीं आता, इन दोनों को मिला के द वेटेज अराउंड 35 to 40% ऑफ द पेपर, हाँ, ठीक है, अब वहां पे आरएमओ क्वालिफाइड को, ठीक है, आरएमओ क्वालिफाइड तो मेहनत कर रहा है ना, हाउ, मतलब ये ब्लेम तो नहीं तुम डाल सकते यार कि ठीक है आरएमओ वाला निकल गया मैं नहीं निकला, तो भाई किसकी गलती है फिर इसमें, उसका ही वर्कड ऑन दैट, ठीक है, उसने ओलंपियाड्स पे वर्क किया, उसके बाद उसने इन टॉपिक्स पे भी वर्क किया, कैलकुलस और फंक्शंस की ना नहीं निकाल सकते हो तुम, ऐसा है, एक जैसे मैं लिख के देने को तैयार हूँ ये चीज, ठीक है, तो यू आर सेइंग 8 to 10 यार, ठीक है यार, तुमने मेहनत की, ठीक है, उन्होंने एफर्ट डाला, तुमको उनका आरओआई मिल रहा है उस चीज का, उस एफर्ट का, ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आया कि भाई आईएसआई गलत कहाँ से है, एंड हाउ कैन यू से प्लीज डोंट गो टू आईएसआई, ठीक है, यू सी द रिटर्न ड्यूड ऑन कैंपस डेटा, 100% प्लेसमेंट्स हो रही हैं, इतना कंसिस्टेंट डेटा ला के दिखा दो तुम, ठीक है, जिस कॉलेज में इतने कम बच्चे होते हैं ना, 30-35 बच्चे पढ़ रहे हो, जिस कॉलेज में 50-60 बच्चे पढ़ रहे हो, वहां पे कंपनी प्लेसमेंट के लिए जाती नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है, सबको यही होता है कि क्राउड कैसा मिलेगा, बट सी दी कंसिस्टेंसी, क्योंकि भाई ये यू दे आर प्रोवाइडिंग वैल्यू, सीधी सी बात है, बच्चे बच्चे की तरफ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब आई कैन टेल यू, यू टॉक, तुम्हें स्टैटिस्टिक्स तुम थोड़ी सी पढ़ लो, ठीक है, पहले टॉक टू एन आईएसआई क्वालिफाइड पर्सन जो आईएसआई से पास आउट है, आज मुझसे बात कर लो, ठीक है, लेट्स टॉक, यू विल गेट टू नो कि द लेवल ऑफ स्टैट्स आई नो टिल डे, मैं रिवाइज भी नहीं करके आऊंगा, तुम फ्रेश पढ़ के आना, ठीक है, द लेवल ऑफ statistics which we are going to talk, I'll show you the difference, but I'm not boasting this, the point is जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है ऐसे मेरे को पता है, आई हैव सीन इट, तो भाई सीधी डेटा यार, मतलब ऐसा डेटा, पैकेजेस देखो, एवरेज मीडियम पैकेजेस, हाईएस्ट पैकेजेस, नीचे की लाइंस पढ़ो, हाउ, तो अगर ये वैल्यू तुम्हें मिल रही है, इसका रिवॉर्ड देख रहे हो तुम, पिकअप एनी डेटा ऑफ एनी अदर कॉलेज यार, नहीं मिल रहा ये तुम्हें स्टार्ट, ये ऐसा डेटा नहीं मिल रहा तुम्हें, ठीक है, रिवॉर्ड कर देखो कैसा है, आई एग्री यार, थोड़ा टफ है आईएसआई में सरवाइव करना, रिलेटिवली तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ता है, जैसे मतलब ठीक है, थोड़ी ज्यादा मेहनत लगती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता कि गधों की तरह रोज रोज पढ़ते रहते हो तुम, ठीक है, इंजॉय भी करते हो, यू हैव स्पोर्ट्स देयर, यू डू एक्टिविटीज देयर, ठीक है, यू गो ऑन ट्रिप्स विद योर फ्रेंड्स, यू एंजॉय योर वीकेंड्स, यू एंजॉय द नाइट गेम्स एंड ऑल, एवरीथिंग, सब कुछ होता है वहां पर भी, ठीक है, एंड सी मतलब यार ऐसे रिटर्न्स हैं तुम्हारे आईएसआई के, ठीक है, कोई और कॉलेज से निकलवा के दिखाओ ये रिटर्न, आईएम्स टाइप रिटर्न्स है ये, ठीक है, आईआईटी के टॉप प्लेसमेंट्स हो गए, आईएम के टॉप प्लेसमेंट्स हो गए, वैसे रिटर्न्स है आईएसआई के तुम्हारे ये, ठीक है, तुम कह रहे हो कि तुम्हें ऐसे रिटर्न्स चाहिए, यू हैव टू वांट टू हैव फन, यू वांट दीज काइंड ऑफ रिटर्न्स, यू वांट टू बी वन ऑफ द बेस्ट मैथमेटिशियंस ऑफ द इंडिया ऑफ द वर्ल्ड,
तुम मेहनत नहीं करोगे थोड़ी सी भी? मतलब तुम समझ रहे हो व्हाट आर यू एक्चुअली डिमांडिंग? ठीक है, मतलब मैं तो बैठा हूँ, मैं तो वेला, मुझे लाके दे दो भाई, कोई नहीं हो रहा, ठीक है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तुम्हें इतना ही टफ लग रहा है कि मतलब ओलंपियाड लेवल है, मैथमेटिकल स्किल्स चाहिए, तो पढ़ो ना, आओ, मैं तो बना रहा हूँ वीडियोस यहाँ पे। दे ही रहा हूँ ना सपोर्ट, ऐसा काउंटडाउन सीरीज चल रही है ना मेरी, ठीक है, वीडियोस पढ़ी है ना मैंने, अभय सर ने, सबने, चेतन सर ने कितनी वीडियोस बनाई है ना चैनल पे। ठीक है, हर वीडियो में दिखाते हैं ना तुम्हें सपोर्ट। ठीक है, तुम्हारे लिए कर रहे हैं ना काम इन चीज़ों में। हमारे इंटरनल बैचेस भी चल रहे हैं ना तुम्हें पढ़ाने के लिए। ऑलराइट, ठीक है, आओ पढ़ो। अगर तुम्हें सीखना ही है, ठीक है, तुम्हें कहीं से गाइडेंस नहीं मिल रही, तुम्हें यूट्यूब इनफ नहीं लग रहा, आ जाओ भाई बैचेस में आ जाओ फिर। तुम्हें लग रहा है कि यूट्यूब इनफ है, मैं तो कहता हूँ बैचेस छोड़ो, आओ पढ़ो इनमें, इनके थ्रू। तुम्हें चाहिए गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, चाहिए मैथमेटिक्स अच्छी चाहिए तुम्हें, ठीक है, ओलंपियाड स्किल्स गुड रिक्वायर्ड, गुड मैथमेटिकल स्किल्स, तो बनाओ ना फिर, क्या कर रहे हो? यू हैव टू वर्क। ठीक है, मतलब यू आर सेइंग कि मतलब अगेन आई रिपीट द सेम थिंग, यू आर सेइंग कि मैं काम ना करूं, मुझे सब कुछ मिल जाए। नॉट हैपनिंग इन टुडेज वर्ल्ड, मतलब मैंने तो कहीं होते हुए देखा नहीं है। ठीक है, तो यार, आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस, यू गॉट टू वर्क फॉर दिस। ठीक है, मेहनत तो हर जगह लगेगी यार, और तुम्हें लग रहा है कि आई एम टेलिंग यू, इफ यू आर सेइंग यू गो टू एनी अदर कॉलेज, ठीक है, आई कैन गारंटी यू, यू वुड हैव टू वर्क एटलीस्ट जितनी मेहनत ISI मांग रहा है ना, ठीक है ना, यू विल हैव टू वर्क अराउंड 10x ऑफ दैट। ठीक है, टू रीच 70% ऑफ दीज नंबर्स, टेलिंग यू राइट नाउ। ठीक है, तुम ISI ना जाओ, ISI में जितनी मेहनत लगती है उसकी 10 गुना मेहनत लगेगी। ठीक है, ऐसे उसके 70% नंबर्स पे रीच पहुंच के ना तुम खुश हो जाओगे पागलों की तरह। दिस इज गोइंग टू द डिफरेंस। यस, इफ यू आर फ्रॉम दिस कैटेगरी कि यार मेहनत करनी पड़ेगी इसलिए नहीं जाना, तो ना जाओ, आई ऑल्सो से फिर ना जाओ। ठीक है, बट if you want to, if you want a proper output of your hard work, get a proper output of your smart work, ठीक है, if you actually want to learn something good, be one of the best, तो जाओ ऐसा। ठीक है, ये आइडिया है। लीडर सुनिए ना बच्चा, एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस छक मार के आएगी। एक्सेलेंस चाहिए, कौन से काम में एक्सेलेंस नहीं चाहिए भाई? यू हैव टू बी द बेस्ट, यू एमिंग टू बी द बेस्ट, सारों काम फिर बात ही खत्म। ऑलराइट, so yes, that's all for this. Okay, and again, for such myth busters, don't forget to subscribe Vedanta Olympiad School. See you next time. Bye bye everyone.